नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मिशन सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को भी डिस्कस कर रहे थे। उसमें लगभग 4-5 वीडियो हमने डिस्कस किए हैं। तो उसी सीरीज में हम आज कुछ और क्वेश्चंस को या और स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम वीडियो शुरुआत करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको जो नया वीडियो होगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिसमें व्यक्ति को आरंभ करने से एक समय में प्रभावित किया है। ये स्टेटमेंट आपका वुडवर्थ का है। रिपीट होने लगे हैं क्वेश्चन, देखिए। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? यह कथन भी आपका हरलॉक का है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, आ चुका है इससे पहले। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है? देखिए, शैशवावस्था जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मीन्स उसका जो मूल प्रवृत्ति है उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। मीन्स अगर वो रोएगा तो रोता ही चला जाएगा, हंसेगा तो हंसता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसी को मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? तो शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का जो स्वरूप होता है वो सीखने की प्रक्रिया में तीव्र होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, इसका स्वरूप ऐसा ही होता है। स्वरूप का मतलब वो ये पूछ रहा है कि प्रवृत्ति उसकी कैसी होती है। शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है वो आपका तीव्र होता है। बाल्यावस्था का समय होता है, देखिए बाल्यावस्था का समय जो होता है वो आपका 5 से 12 वर्ष या कहीं कहीं इसी को 6 से 12 वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष वैसे आइडियल टाइम है, और 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था, लेकिन बाल्यावस्था को ही 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। 6 से 9 वर्ष का जो समय है, 6 से 9 वर्ष तक का जो टाइम है उसको हम पूर्व बाल्यावस्था, और 9 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो समय है उसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ओके, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? सामूहिकता की भावना का विकास होता है। देखिए, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होगी? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करना। और बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता हो जाएगी आपका सामूहिकता की भावना का विकास। मीन्स जो बालक है वो एक समूह में, समूह भी किसका? उसके हमउम्र लोगों का, ओके, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ समूह की भावना का, सामूहिकता की भावना का विकास होना, यह आपका बाल्यावस्था का प्रमुख गुण होता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। देखिए, बाल्यावस्था में जब आप किसी ऐसे बच्चे को देखिए जो बाल्यावस्था में हो या 6 से 12 वर्ष तक की एज में हो, तो देखिए उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखता होता है। मीन्स वो पढ़ाई भी करेगा, अपने आसपास के जो समाज में लोग होंगे, अपने घर परिवार में जो लोग होंगे, या कहीं अगर बाहर जाएगा सो वहाँ भी जिन लोगों से मिलेगा सो उनसे वो मुखातिब होगा। मीन्स अच्छे तरीके से वो बात करेगा, उसी को हम बहिर्मुखता कहते हैं। मीन्स समाज के लोगों के साथ भी, घर परिवार में समाज के लोगों के साथ भी वो तालमेल बैठा लेगा, समाज के लोगों के साथ बातचीत करेगा, अपनी बात रखेगा या उनसे घुल मिल जाएगा। तो ये आपका व्यक्तित्व का बहिर्मुखपन हो, बहिर्मुखीपन व्यक्तित्व होता है, जिसको हम बहिर्मुखता कहते हैं। तो ये बाल्यावस्था की सामान्य व्यक्तित्व का मीन्स बाल्यावस्था में जो बालक का व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। यही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जब चाइल्डहुड में है तो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता बाल्यावस्था की सामूहिकता की भावना का विकास है। तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से उसको शिक्षा दी जाए, यही बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। ओके, अगर हम 4-5 लोगों के, 4-5 छात्रों का ग्रुप बना करके उनको शिक्षा प्रदान करेंगे और रचनात्मक कार्यों के प्रति उनको हम ज़्यादा अग्रसर करेंगे तो उससे उनका विकास जो है वो जल्दी होगा। फिर आगे क्या दिया हुआ स्टेटमेंट आपका? मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, इस पे जो है आपका प्रक्रिया निम्न में से किन सिद्धांत पर आधारित है? तो इन तीनों पे, विकास की शिक्षा, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इन तीनों पे जो है वो डिपेंडेंट है। फिर आपका स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं एक साथ।
कि बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। मीन्स जैविकी का मतलब है उसका जो जन्म के साथ ही में जो उसके चेंजेस हुए या माता पिता से जो उसको गुण प्राप्त हुए उसको हम जैविक कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। सो बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन जो है वो आपका हरलॉक का है। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो रॉस का है। और बालक की अभिवृद्धि में जैविकी नियमों का अनुसार होता है, यह कथन हरलॉक का हो गया। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो देखिए बुद्धि लब्धि के लिए जो विशिष्ट श्रेय जाता है वो आपका टर्मन जाता है। यहाँ पे ईस्टर्न लिखा हुआ है, गलत लिख गया है। देखिए बुद्धि लब्धि के लिए जो सबसे प्रमुख टर्मन को यह जो श्रेय है वो जाता है। इन्होंने ही बताया था कि अगर बालक का जो बुद्धि लब्धि है, अगर आईक्यू आपका किसी बालक का आईक्यू जो है वो 70 से कम है, मीन्स लेस देन 70, तो उसको हम कहेंगे जड़ बुद्धि वाला बालक। अगर उसका बुद्धि लब्धि 100 के आसपास है, 90 से 110, तो उसको हम कहेंगे सामान्य बुद्धि। और अगर उसका जो आईक्यू है वो अगर आपका 140 प्लस है, 130 140 से ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे प्रतिभाशाली बालक। ओके, तो ये ये जो है टर्मन का जो आईक्यू का जो विश्लेषण है, इन्होंने जो बुद्धि लब्धि का जो टेबल दी उसमें यही दिया हुआ है। बुद्धि लब्धि के लिए विशेष श्रेणी डिस्कस कर लिया हमने, टर्मन को दिया गया है। बुद्धि लब्धि शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, क्या दिया हुआ है कि शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल, क्योंकि इस अवस्था में यह बालक के जीवन का आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसमें सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, सूझबूझ की ओर। ओके, इसको हम सूझबूझ का कथन जो है, सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, सूझबूझ की ओर। नेक्स्ट आपका आगे क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किस बारे में कथन है? देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यात्मक होता है, ये आपका गलत है। ओके, विकास संख्यात्मक नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। देखिए वृद्धि है, जाहिर सी बात है, हमने पहले भी बताया, इससे पहले डिस्कस किया था कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब है कि वृद्धि अगर होगी बालक की तो उसका विकास भी उसी सीरीज में होगा। तो ये दिया हुआ है, वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है उसको हम कहते हैं 14 वर्ष की आयु जो है, 14 वर्ष की आयु तक बालक का जो पूर्ण विकास लगभग हो जाता है, 14 से 15 से वर्ष तक की आयु तक। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, यह कथन या कौन सी विधि है? या आत्मनिरीक्षण विधि है। मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं मीन्स जो आप खुद के द्वारा जो क्रियाएं करते हो उसका निरीक्षण करना जो है वो आत्मनिरीक्षण या सेल्फ इंस्पेक्शन मेथड्स इसको कहा जाता है। विकासात्मक पद्धति को क्या कहा जाता है? विकासात्मक पद्धति को ही हम उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। ओके, विकासात्मक पद्धति को हम उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाव। देखिए, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वो कौन से कारक हैं? जैविक और सामाजिक कारण। देखिए, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तो हो गया जैविक कारण मीन्स उसका जो वंशानुक्रम है, प्लस सामाजिक का मतलब है उसका वातावरण। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है, कैसे? संवेगों से। संवेगों के द्वारा शिक्षक जो है वो बालक में शिक्षा के प्रति पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है किस विधि में? किस विधि द्वारा किया जाता है? वो विधि है आपकी विभेदात्मक विधि के द्वारा जो है वो वैयक्तिक जो भेद हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ओके,
आगे देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीव कोष के कारण ही जो है एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? वो है बड़ा भवन। देखिए बड़ा भवन होगा तो वो ज़्यादा उसमें उसको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, उसको अपनी क्रियाओं को संपादित करने के लिए जगह मिल जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाल विकास को सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित करता है, मीन्स विद्यालय के अंदर जो घटक होता है उसको हम बड़ा भवन जो है वो सबसे प्रमुख प्रभावित करने वाला घटक है। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा नहीं है? देखिए परिपक्वता है, वो बाल विकास को प्रभावित नहीं करती क्योंकि परिपक्वता उस एज में होती ही नहीं है। वातावरण के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? देखिए जब हम वातावरण की बात करते हैं तो उसमें आपका हवा, प्रकाश, जल, ये तीनों आपका इंक्लूड किया जाता है। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? देखिए ये बिल्कुल बाल विकास से ही रिलेटेड, मीन्स जो बालक है, जो बच्चा है छोटा, उसके विकास से, उसके जो ग्रोथ है उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है कि बालक जो शिशु है कितने माह का शिशु जो है वो प्रौढ़ व्यक्तियों, मीन्स अपने से बड़े लोगों का, प्रौढ़ व्यक्तियों का जो उसकी मुख मुद्रा है उसको पहचानने लगता है। तो 4 से 5 मास का, मीन्स जब बच्चा जो है वो शिशु जो है वो 4 या 5 महीने का हो जाता है तब वह अपने से बड़ों का मुख मुद्रा, अगर आप मुंह चलाएंगे, मान लीजिए आप हंस रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि आप हंस रहे हैं। ओके, अगर आप क्रोधित होंगे तो क्रोध को भी समझ जाएंगे, मीन्स वो मुख मुद्रा को पढ़ने लग जाता है। यही आपको ध्यान रखना है। कौन सी, किस वर्ष महीने में? 4 से 5 मंथ में। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? देखिए बालक का अगर हमें मानसिक विकास करना है तो उसके लिए अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे, बिल्कुल सही है, सीखने के पूर्ण अवसर प्रदान करे। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान रखे, उनका जो फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में ध्यान करे। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करे। तो ये तीनों जो है आपके प्रमुख कार्य हो गए किसके? अध्यापक के मुख्य कार्य बालक के मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए। शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक का हमने बताया था, कहीं कहीं जन्म से 7 वर्ष भी दिया हुआ है। तो ये आपका 6 वर्ष भी हो सकता है, 7 वर्ष भी हो सकता है, कहीं कहीं 5 वर्ष भी दिया हुआ है। ओके, तो ये कुछ स्टेटमेंट हुए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हुए जो हमने डिस्कस किया आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। सो इसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो पुराने वीडियोस हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको नया वीडियो अगर कोई आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और अगर आपको और वीडियोस देखने हैं, अगर आप चैनल पे और सामाजिक अध्ययन के वीडियो, या अगर आप डीएलएड या डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड के किसी भी ईयर में हो, सो 3rd और 4th सेमेस्टर के जो टॉपिक हैं उनका जो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, 1st और 2nd के भी वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।